आपका कॉम्प्लिकेटेड है, पहले आपको ईच स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि an इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट a1 2 है, ठीक है, a1 2 है आपके पास। सर इसमें हाँ, क्या पूछना है? जो सर मैंने भेजा था ना सर, उसमें एल रख के किया था, तो उससे डी ऑप्शन आ रहा है सर। नहीं, डी कैसे आएगा? मुझे ये बताओ, अगर तुमसे पूछूं कि an सीक्वेंस है 1/n, तो बोलूंगा देयर एग्जिस्ट एन n सच दैट an इज 0, ट्रू और फॉल्स? क्या इस सीक्वेंस का कोई एलिमेंट 0 होगा? यस और नो? यस सर। नो, इस सीक्वेंस का एक भी एलिमेंट 0 नहीं होगा। an इज मोर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये अलग बात है, दिस कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंस टू इंफिनिटी। सो कन्वर्जिंग डज नॉट एंश्योर कि इट इज एन एलिमेंट। कन्वर्जिंग का मतलब ये हुआ कि इस सीक्वेंस का एवरी टर्म विल लाई इन द नेबरहुड ऑफ 0 एज n इज वेरी लार्ज। सो मतलब ये हो रहा है, बट नो टर्म विल बी 0 एक्चुअली। इसका कोई भी टर्म 0 नहीं आएगा। होगा क्या? 0 को अप्रोच कर रहा, पहला n को 1 रखा तो 1 आ गया, फिर 1/2 आ गया, फिर इट विल कीप अप्रोचिंग, बट नो टर्म विल बी 0 एक्चुअली। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, 1 + 1/n की पावर n, इसमें n की जो भी वैल्यूज रखो, ईच टर्म इज अ रैशनल नंबर, ठीक है ना? n को 1 2 3 4 5 6 एनी नेचुरल नंबर यू पुट। So this is sequence of rational numbers for all n belongs to n. But हो क्या रहा है actually? Where does it converge? इसकी लिमिट क्या होती है? हाँ जी राहुल, तुमसे ही पूछ रहा हूँ। इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो क्या आंसर आता है? फॉर्मूला है ये तो e। हाँ, और e क्या है? रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर? is irrational number. No, is irrational number. पाई रैशनल है इरेशनल है? इरेशनल। हाँ, तो पाई इरेशनल है तो ई भी इरेशनल। जैसे बोलते हैं ना, पाई की अप्रॉक्स वैल्यू 3.14 है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 नहीं है ना, तो पाई 3.14 है ना ही पाई 22/7 है। वो बचपन में बता दिया जाता था, पाई इज इरेशनल नंबर, सो कभी रैशनल हो ही नहीं सकता। ई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम बोल देते हैं 2.718 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इट इज नॉट रैशनल। सो पाई एंड ई बोथ आर इरेशनल नंबर। मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे कि दिस सीक्वेंस हैज ईच टर्म रैशनल नंबर बट इट कन्वर्जेस टू इरेशनल नंबर, जबकि इस सीक्वेंस का एक भी टर्म इरेशनल नंबर नहीं होगा, फिर भी ये इरेशनल पे कन्वर्ज कर रही है। इस क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज व्हेन n अप्रोचेस वेरी लार्ज, every term of the sequence comes in the neighborhood of this number, but there is no n for which an will be n e। ऐसा कोई n यहाँ पे नहीं है जहां पे an की वैल्यू e हो जाए। ऐसा कोई n एग्जिस्ट नहीं करता जहां पे 1/n 0 हो जाए। हो सकता है कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं जहां पे ऐसा होगा, बट यहां पे ऐसा नहीं हो रहा। सेम तुम्हारे क्वेश्चन में है कि जो मोनोटोनिक सीक्वेंस होते हैं ना, तो वहां तुम्हें ऐसा इसलिए तुम लिमिट निकाले होंगे, तुम्हारा लिमिट आ गया 1 + √5/2, सो आपको लगा कि ये सही हो जाएगा, है ना? यस सर। बट वैसा नहीं है। लिमिट डज नॉट गारंटी कि वो सीक्वेंस का टर्म है। डी ऑप्शन कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर सच दैट एन इज दिस, देयर इज नो एन जिसके लिए एन की वैल्यू ये आ जाए। अप्रोच करना और इक्वल होना डिफरेंट थिंग है ना, उन्होंने बताया था ना। जैसे ए एन, अगर मैं बोल रहा हूं कि एक्स अप्रोचेस टू ए, मीन्स एक्स इज नॉट इक्वल टू ए। स्पेशली मैं बोल रहा हूं डिलीटेड नेबरहुड की बात कर रहा हूं, इसका मतलब इसका डेफिनेशन हमने ये लिखा था, x minus a less than epsilon more than 0. This is called deleted neighborhood of a. Deleted neighborhood of a. So इस neighborhood में a खुद लाई नहीं करता, a का neighborhood है लेकिन खुद a लाई नहीं करता उसमेन, so उसको deleted neighborhood बोलते हैं। यहाँ जो टेंड कर रहा है ना, इसमें जो लिमिट आ रही है वो deleted neighborhood है। So means there will be no n for which a n is limit, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। उसकी वजह क्या है कि सीक्वेंस का पहला टर्म 2 है, बाद में डिक्रीज होती चली जाती है, और ये तो तुम्हारा 1 + √5/2 है, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकालो कितनी आती है डेसिमल में, 1.6 आएगी आई थिंक, 6 है ना। सो
सर और ऑप्शन डी इसलिए भी गलत है ना क्योंकि वो लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी पे आया उसका वैल्यू, और ये तो बोल रहा है नेचुरल नंबर, तो वो तो है ही नहीं नेचुरल हाँ, नंबर। क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, बहुत लार्ज के लिए बता रहा था, ऐसा कोई नंबर तो है ही नहीं, इन्फिनिटी तो नंबर नहीं है, मतलब वो डिक्रीज हो रही है। जैसे पहले पहले वैल्यू 2 थी, जैसे क्या है यहाँ पे 2 है, तुम्हारा n को 1 रखा 2 आया, फिर नंबर छोटी होती जा रही है, एक टाइम ऐसा आया कि वो सब नंबर इसके नेबरहुड में आ गया, बट ये कम होता जा रहा है, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी के इक्वल आ जाएगा ये। तो यहाँ पे an की वैल्यू जो है 2 से स्टार्ट हुई थी और ये 1 प्लस √5/2 पे आके कन्वर्ज कर गई, और ये अराउंड 1.6 है अप्रॉक्स, तो ये तुम्हारे लिए है। तो चेक कर लो एक बारी क्या है, तो 1.6 से लेके इसके बीच में सारे नंबर होंगे, तो ये 1.6 1.5 से ज़्यादा है, तो इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो an के सारे टर्म इस बीच में होंगे, बट देर इज नो n फॉर विच दिस विल बी अ टर्म, ये आपको समझना है। यस सर, आ गया। थैंक यू सर। ठीक है, तो सबका डाउट खत्म हो गया, किसी का बचा है? सर एक मेरा है। हाँ बोलो, तुम ग्रुप में भेजो ना, क्या पूछना क्या है इसमें? सर वो सॉल्यूशन में था इसलिए नहीं भेजे। कोई बात नहीं, हाँ बताओ। वो ये मॉड एक्स था ना, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया 0.617, तो ऐसे करके किए तो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी आ रहा है, तो फिर वहां से समझ नहीं आया। तो इसको ब्रेक करो ना, जैसे मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू सी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ सी माइनस सी, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है तुम्हें दोनों साइड की। तो अब ये काम करो, एक्स बार मोर देन सी निकालो, उसको 2 टाइम कर दो, ये जो प्रोबेबिलिटी है ना तुम्हारा मॉड एक्स मोर देन सी, तो ये 2 टाइम हो गया ऐसा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है नॉर्मल में, तो ये प्रोबेबिलिटी उतनी आएगी जो ये आएगी, तो ये निकाल लो, उसको 2 टाइम कर दो, अब ये कितनी आएगी? सो ये कौन सा नंबर है? अगर साइज अगर अल्फ़ा है तो ये नंबर है z∝/2, तो ये प्रोबेबिलिटी α/2 है, और ये नंबर है -z∝/2, सो ये प्रोबेबिलिटी भी α/2 है। ठीक है, इस तरह से कर पाओगे आगे, या क्या बताना है बताओ? हाँ कर लेंगे। इसमें वैल्यू दे रखा होगा, तुम टेबल में देखो, डेटा में जाके फर्स्ट पेज पे दे रखा होगा डेटा, उसको यूज़ करो तो ये आ जाएगा। तो ये सी तुम्हारा ये नंबर है। नंबर ठीक है, हो गया भाई सबका, फिर यहीं स्टॉप करते हैं, चलो थैंक यू। सर एक और